हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है खंड चंद्र ग्रहण। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नासा का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह है वरुण। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है 50% से 60%। नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, आ और बा दोनों। तो ऑप्शन नंबर 7 ठीक होगा, आ और बा दोनों। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अतिशीघ्र गति से। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में। खरीफ की फसल है धान। खरीफ की फसल क्या है? धान। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? जो फसल बोई जाती है उस फसल के बीच में अपने आप से कुछ घास उगाती है, उस घास को क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार को निकालने के लिए हैरो का काम होता है खरपतवार को खेत से बाहर निकालना। खरपतवार का उदाहरण क्या है? जैसे बथुआ। बथुआ खाया जाता है जाड़ों में, तो वह बथुआ क्या होता है? खरपतवार। गेहूं की फसल में बथुआ उगाता है, इसलिए बथुआ को बोलते हैं खरपतवार। चलिए आगे समझते हैं। डिबलर से बुवाई नहीं होती धान की कटाऊ पानी विधि है क्या है? अपलावन या प्रवाह विधि। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा। चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा। ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या है एमकेएस पद्धति में? जूल। चलिए आगे समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। 1 जूल होता है 1 जूल होता है न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर। निम्न में से सरल मशीन है ये सभी। पहिया, घिरनी, पेंच, ये क्या है? एक सरल मशीन। इनको बोलते हैं उत्तोलक। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो सीढ़ी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है सीढ़ी। सरल मशीन है घिरनी। कोशिका का भाग है केंद्रक। जीवन का मूल आधार है जीव द्रव्य। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द ठीक होगा, उपरोक्त सभी। मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। श्वसन अंग है फेफड़े। चलिए आगे समझते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य हैं
शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। दांतों के ऊपर के चढ़े आवरण को कहते हैं इनेमल। ठीक है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और विटामिन डी। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और डी। दांतों का कार्य है उपरोक्त सभी भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये दांतों के कार्य होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं आप सभी कमेंट में जरूर बताएं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। आप बताइए टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम अथवा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथार्मोन। जल में घुलनशील है विटामिन बी। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम तथा फास्फोरस। चलिए आगे समझते हैं। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण द्वारा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8। परमाणु कार्बन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसमें पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है और पदार्थ पुनः अपनी पहले वाली अवस्था में वापस आ जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। ये आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ज्वालामुखी का फूटना है अनियमित परिवर्तन। दिन रात का होना, ये कौन सा परिवर्तन है? नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल क्षार वह है जिसका अणुभार अधिक हो। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है आयनन। उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।